हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने जो है एपण तक पढ़ा था, ठीक है, कला एवं संस्कृति में। तो लोक कला के अंतर्गत एपण एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसपे जो है UKSSC द्वारा प्रश्न पूछे जा चुके हैं और लगातार पूछे जाते हैं। तो आज देख लेते हैं उससे आगे, ठीक है। ज्योति, तो ये क्या है? जो जैसे देवी हैं, महालक्ष्मी हैं जैसे, या काली हैं या महाकाली हैं, गणेश, ठीक है, महासरस्वती, दुर्गा की मानव आकृतियों का जो अंकन है उसे ज्योति या ज्योतिपट कहा जाता है, ठीक है। और जो ज्योति बनाया जाता है वो उसका चित्रांकन यज्ञोपवीत तथा विवाह में लोकप्रिय है, ठीक है। यज्ञोपवीत क्या होता है? जब जनेऊ धारण करते हैं तो जनेऊ को कहा जाता है यज्ञोपवीत। तो जनेऊ के लिए तत्सम शब्द आता है यज्ञोपवीत, याद रखेंगे, ठीक है। और जनेऊ क्या है? तद्भव शब्द है। तो विवाह आदि में यह ज्योति जो है लोकप्रिय है। इसके बाद आता है, देखो दूसरा टर्म आता है एक इम्पोर्टेंट, डिकरा या डिकारे। तो एक बार ये उपटर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा, ठीक है, हरियाली के अवसर पर मिट्टी से देवी देवताओं की प्रतिमाएं यानी छोटी छोटी मूर्तियां बनाई जाती हैं। इन मूर्तियों को क्या कहते हैं? डिकरा या डिकारे कहा जाता है, ठीक है। तो जो ये डिकरा या डिकारे का पर्व या उत्सव है, ये सावन के पहले दिन कर्क संक्रांति को मनाया जाता है। इसमें जो है शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और शिव गणों की मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि डिकरा और डिकारे में किसकी मूर्तियां बनाई जाती हैं? तो शिव से जुड़े हुए ये सभी हैं। देखो, शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, शिव के गण, ठीक है, इनकी मूर्तियां तैयार की जाती हैं, ठीक है। डिकरा या डिकारे मिट्टी की मूर्तियां हैं जिनको देवी देवताओं से जो है संबंधित हैं। अगला देखो टर्म आता है पिछौड़ा ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। कुमाऊं मंडल में महिलाओं का यह एक प्रमुख अंग वस्त्र है। तो पिछौड़ा जो है एक वास्तविकता में वो क्या है? ओढ़नी है, जैसे चुनरी होती है। इसे रंगावली कहा जाता है। तो पूरा नाम इसका हो गया रंगावली पिछौड़ा, या इसे कुसुमिया पिछौड़ भी कहते हैं। तो आगे आएगा इस पर अंकन। अब इस पे जो चित्र बने होते हैं उसको कुसुम कहा जाता है, और जो ओढ़नी होती है या चुनरी उसको कुसुमिया पिछौड़ कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये कुमाऊं मंडल में ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद देखो लोक कला में आ जाता है जैसे काष्ठ कला। काष्ठ का मतलब क्या होता है? लकड़ी। तो लकड़ी की जो कलाकारी है, जैसे हमने एक ही प्रश्न आया था हाई कोर्ट क्लरिकल में कि कौन सी जनजाति है जो काष्ठ कला से संबंधित है। तो कौन सी है? राजी जनजाति काष्ठ कला का काम काफ़ी ज़्यादा करती है और जनजातियों के मुकाबले। तो देख लेते, उत्तराखंड के वनों में काष्ठ कला के लिए उपयुक्त लकड़ी पाई जाती है, जिनसे देखो पलेली, ठेकी, परोठी, पाथा, माणा, ये उपकरणों के नाम है। इसके अलावा जो कृषि उपकरण जो इस्तेमाल होते हैं जैसे दंदाला, लाट, जुआ। अब जो ये बैल हल जोतते हैं तो बैल के कंधे में जो रखा जाता है जुआ कहते हैं उसको, है ना। फिर निसुड़ा, कुटली, जिसे कुटला या कुटली या कुल्ली भी कहा जाता है, दाथी, जिसे दरांती कहते हैं, ठीक है। तो ये लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं उपकरण, है ना। तो अल्मोड़ा में द्वाराहाट के पास खासकर से जो भूमकिया गांव है, तो वहाँ पे लकड़ी की जो चौखट बनती है, दीवार या तिवारी कहते हैं जिन्हें, द्वार पे जो खास प्रकार की नक्काशी होती है, वो करने वाले, जो नक्काशी करने वाले कलाकार प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो अल्मोड़ा की नक्काशी प्रसिद्ध है लकड़ियों पर। अब इसके बाद देखते हैं माप तोल की इकाई। कभी कभी एक प्रश्न यहाँ से आ जाता है, ठीक है, कि भाई ये नाली, मुट्ठी, पाथा, दौड़, ये क्या है? तो माप तोल की इकाई देख लेते हैं। प्राचीन समय में विनिमय के लिए विशिष्ट प्रणालियाँ प्रचलन में थी। तो परंपरागत प्रणाली इनको कहा जाता है क्योंकि हम इनको पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले अन्न संबंधी, जिसमें अन्न को मापते या तोलते थे। सबसे पहले देखो एक मुट्ठी, तो इसको वजन के हिसाब से कितना है? 62.5 ग्राम के बराबर था, यह औसतन है। फिर है 8 मुट्ठी, जो है एक सेर, यानी कि आधा किलो, ठीक है, 500 ग्राम हो गया एक सेर, यानी 2 सेर से 1 किलो हो जाएगा। तो 2 सेर क्या हो गया? 1 किलो, उससे बोलते थे एक कुड़ी। अब 2 कुड़ी, एक पाथा,
एक पाथा मतलब 4 सेर, ठीक है। तो 2 किलो में 4 सेर निकलेंगे, तो एक पाथा हो गया, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। फिर आता है एक मण। मण क्या होता है? 40 किलो का मण होता है, ठीक है। तो पाथे के हिसाब से देखेंगे तो 20 पाथा हो गया है। फिर 20 पाथा क्या है? एक मण आ गया, ठीक है। फिर है 20 दूण। 20 दूण क्या होता है? 20 दूण होता है, देखो 20 गुणा 32 यानी 640 किलोग्राम। तो ये 20 दूण को बोलते हैं हम एक खार, ठीक है। ये बताता है खार। इसके अलावा देखो भूमि मापन में क्या क्या इस्तेमाल होता है, जैसे नाली शब्द। अभी भी एक बार पूछा था कि नाली शब्द जो है मूल रूप से कहाँ से लिया गया, तो ये तमिल ग्रंथों से लिया गया है। तमिल साहित्य का शब्द है नाली। तो एक नाली बराबर क्या होता है? 16 मुट्ठी के बराबर है, ठीक है। और 2.5 नाली क्या हो जाएगा? 40 मुट्ठी। तो इसको 1 बीघा जमीन कहते हैं, है ना। तो कई जगह बीघा में नापते हैं, कई जगह हेक्टेयर में, कई जगह नाली। तो गढ़वाल में अभी भी चलता है ना। अब जो गढ़वाल में खेत की सीमा होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ओरडा। अब इससे आगे की जो प्रणाली है माप तोलन की, वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।